हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने स्पेशली टैली जो बिगनर्स हैं, जिनको टैली बिल्कुल भी नहीं आता, जो फ्रेशर्स हैं, टैली सीखना चाहते हैं, उनके हिसाब से वीडियो बनाया है। इसमें मैं टैली की बेसिक चीज़, जैसे बेसिक ऑप्शन से लेकर के कैसे कैसे हम टैली में आगे काम कर सकते हैं, वो सारा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग में टैली को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, टैली कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, टैली हम कैसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर टैली परचेज करना है तो आप टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन टैली परचेज कर सकते हैं। जो भी वर्जन आप उस वक्त अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। बेसिक में सब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन, जैसे कोई नया लेटेस्ट वर्जन आता है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं टाइम टू टाइम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टैली को सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक वर्जन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। टैली परचेस करने के बाद, आपका टैली डाउनलोड होने के बाद, यहाँ पे जैसे आपके पास ये टैली प्राइम का एक आइकॉन आता है, इसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला विंडो ओपन होता है। अब ये आपका टैली का मेन होम पेज है। यहाँ से आपको फंक्शंस, कौन सा फंक्शन किस यूज आता है, किस फंक्शन को हम कहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या होता है, बेसिक चीज़ क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं के, इसको आप प्रेस कीजिए Alt+K से। क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, कनेक्ट, रिमोट, व्हाट एटसेट्रा। बेसिक में सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे Alt+K पे प्रेस करके आप इसको क्रिएट कीजिए। यहाँ आप कंपनी का नाम डालिए, कुछ भी। प्रैक्टिस मोड पे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी XYZ नाम डाल दीजिए। फिर धीरे धीरे, जैसे अगर आप कुछ प्रोफेशनली करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी मेलिंग एड्रेस, कंपनी का जो लैंडलाइन, पोस्टिंग वगैरह, पोस्टल एड्रेस जो होगा वो सब आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, कॉन्टैक्ट ईमेल, टेलीफोन, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ इस वाले कंपनी क्रिएट हो जाएगी। आपके लिए मैं एक बार कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया, कुछ भी डाल दीजिए आप, XYZ कंपनी। मेलिंग नेम में सेम नेम आता है। एड्रेस, जो भी एड्रेस, जहाँ भी एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। तो हम कुछ भी डाल दीजिए, ABCD या A बिल्डिंग, प्लॉट नंबर, B लैंडमार्क, लोकेशन, जो भी आपका हो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट लेना है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। गुजरात है तो गुजरात, राजस्थान है तो राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, जो भी है, MP, UP, वॉटेवर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आगे आ जाइए। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ये एज इट इज रहेगा। सेव कर दिया। अब नेक्स्ट आ गई कंपनी क्रिएट होने के बाद कंपनी की और कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस कर दीजिए। बिल के हिसाब से मेंटेन करना हो तो नो भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसे यस कर सकते हैं। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको नो कर दीजिए। अगर आपका नो हो ऑलरेडी तो नो ही रहने दीजिए। मेंटेन इन्वेंट्री, अब ये है टैली जो मेंटेन होता है वो दो तरीकों से होता है। एक होता है सिर्फ अकाउंट्स ऑनली, और दूसरा होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम, जो भी आइटम आप अपने कंपनी में इन करते हैं, परचेज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, आइटम वाइज। अगर आपको कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का है, बुक्स हो गई, पेन हो गए, कॉपी हो गए, अदर स्टेशनरी हो गई, आइटम वाइज। तो आइटम वाइज करने के लिए, जैसे कॉपी का स्टॉक मेंटेन करना है, बुक्स का करना है, पेन का करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्वेंट्री के साथ यस करना होगा।
और अगर सिर्फ आपको अकाउंट्स करने हैं तो अकाउंट्स में स्टॉक को मेंटेन करने की नीड नहीं रहती, जिसमें आप इन्वेंट्री के साथ और नॉन इन्वेंट्री के साथ आप इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे करते हुए इस विंडो पे आ जाएंगे। अब देखिए मेरे यहाँ पे दो कंपनी ओपन की हुई है, एक ऑलरेडी और एक अपन भी बनाई। तो मैं इस कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गई, मतलब अपनी जो हमारी करंट कंपनी है वो ये खुली हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो XYZ कंपनी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके स्क्रीन पे, टैली स्क्रीन पे इस टाइप का एक होम पेज आएगा। इस होम पेज में आज मैं आपको इन फंक्शंस का बेसिक मतलब बताता हूँ कि हमें किस फंक्शन में जाकर के क्या लेजर बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनता है, ठीक है। क्रिएट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है। क्रिएट का मतलब ये है, अगर आपको कोई ग्रुप, कोई लेजर, कोई करेंसी, कोई वाउचर टाइप, मोस्टली लेजर बनाने होते हैं, तो आप यह लेजर लीजिए। अब सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारा अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री नहीं है, अकाउंट्स ऑनली है, तो हमें लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी वैसे सेल का लेजर कैसे बनाते हैं, परचेज का लेजर कैसे बनाते हैं, ये वीडियोस बनाए हुए हैं। कंपनी कैसे बनाई जाती है ये वीडियो भी बनाया हुआ है। ये मैं आज आपको टैली प्राइम के ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ कि ये ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन किस यूज में आता है। जैसे अगर आप कोई फ्रेशर हैं, बिगनर्स हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि इस ऑप्शन से हम ये बना सकते हैं, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इस ऑप्शन का मतलब ये है। तो यही मेरा आज पर्पस है आज का वीडियो बनाने का, स्पेशली फॉर बिगनर्स। प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी मैंने हाई लेवल के, एडवांस लेवल के वीडियोस बनाए हुए हैं। तरह तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने दी हुई है। काफ़ियों को वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी भी लग रही है और उनके कमेंट्स भी आते हैं, उनका प्यार भी मिलता है। तो थोड़ा बेसिक का जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी मैंने सोचा कि मैं एक बार ये इस टाइप का एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दूं। तो आप इस वीडियो को देखिए जिनको टैली को बेसिक से समझना है। बाकी जिनको आता है, प्रोफेशनल्स हैं, वो इसमें कोई ऑप्शन देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो बाकी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ऑल्टर। ऑल्टर में कोई भी लेजर अगर आपने बनाया है उसको आपको ऑल्टर करना हो, सपोज करो नेम में कोई मिस्टेक होगी, स्पेलिंग वगैरह XYZ कुछ भी, तो वहां पे यहाँ जाके आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये आपके पास नाम शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब इनमें कोई फिक्स असेट्स है, ये हालांकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स अब अभी आपके इतना काम नहीं आएगा, आगे चल करके काम आएगा, लेकिन ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें आपको कोई अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, लेजर बना हुआ है, जैसे सपोज कीजिए ग्रुप है फिक्स असेट्स का, तो फिक्स असेट्स में आपके पास 15-20 असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने इंट्रोड्यूस करना है। ये आपके पास लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। तो एक तो आप सिंगल सिंगल लेजर जाकर के बनाएं, और एक आप यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के, लेजर में जाकर के, यहाँ पे आप मल्टी क्रिएट में जाकर के यहाँ क्रिएट कर सकते हैं कि आपको क्या बना, लाइक फिक्स असेट्स। तो यहाँ पे आप एक एक करके नाम, जैसे कार है आपके पास, बना दिया अंडर फिक्स असेट। ओपनिंग बैलेंस अगर कोई होता है तो ठीक, नहीं तो रहने दीजिए। टू व्हीलर है कोई तो यहाँ बना दिया। ऐसे ही आपके पास कोई फर्नीचर फिक्सचर है, ऐसे बना दिया। नंबर ऑफ फिक्स असेट, ऐसे आप किसी भी बना सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, कुछ भी एक्सपेंसेस की आपको बनानी हो, तो ये एक तरफ से आप यहाँ पे शॉर्ट तरीके से फास्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ, बाहर आ जाते हैं। इसके बाद है यहाँ पे वाउचर्स। ये वाउचर्स हैं, यहाँ पे कौन सा वाउचर आपको किस फंक्शन की में मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। ये पेमेंट लिखा हुआ है, F5 से प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट आएगा। पेमेंट किसी को भी हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ से हम वाउचर में जाकर के, देखिए यहाँ से वाउचर पे हमने V प्रेस किया, यहाँ इसको स्क्रॉल से आप नीचे भी आ जाइए और यहाँ पे हमने F5 प्रेस किया तो ये पेमेंट का फ्लावर पेमेंट ही रहेगा। अब हमें रिसिप्ट का, F6 के लिए रिसिप्ट का कीजिए। तो कोई भी अमाउंट अपने पास आता है, अकाउंटिंग का एक रूल है, व्हाट कम्स मस्ट टू डेबिट, व्हाट गोज उनको क्रेडिट करो। जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो रिसिप्ट कोई हमारे पास किसी पार्टी ने फंड पैसे हमें दिए हैं तो वो रिसिप्ट होगी। देन F7 जर्नल,
कोई इंटरनल एडजस्टमेंट, कोई डिस्काउंट को एडजस्ट करना है किसी पार्टी के साथ, कोई भी एक किसी भी तरह का एडजस्टमेंट हम जर्नल में जाके कर सकते हैं। F8 और सेल है, हम सेल की एंट्री कैसे करते हैं वीडियो बनाए हुए आप वहाँ, ठीक है। फिर सेल के बाद हम आते हैं F9 में परचेज। F10 इसमें देखिए सब दिखाएगा आपको। F10 से आप कॉन्ट्रा चाहिए आप F10 प्रेस कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे ले जाएं। यहाँ पे फंक्शन कीज है, जैसे मैंने F पेमेंट के लिए आपको F5 बताया, परचेज के लिए F9 बताया, रिसिप्ट के लिए F6, सेल्स के लिए F8 और कॉन्ट्रा के लिए F4 है। कॉन्ट्रा वही होता है, यूज होता है जहाँ पे हम बैंक से कोई कैश विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री आती है। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के लिए ऑल्ट प्लस F6 है, ऑल्ट प्लस F5 है। तो वाउचर का मतलब ये है कि वाउचर्स हमें कोई बनाना हो तो कैसे लेना। डे बुक, डे बुक का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर किसी डे में एक दिन आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए। आज की डेट हम ले लेते हैं 3 जुलाई। आज की डेट में हमने कितनी सेल की, कितना परचेज किया, कितना रिसिप्ट किया, कितना पेमेंट किया, ये सब आपको डे बुक में दिखाता है। उसके लिए आपको डे बुक प्रेस करना है तो आपको आज के सारे डेट दिखा देगा। अगर आपको बैक डेट में देखना है, सपोज कीजिए कि 15 जून को हमने क्या क्या किया, तो आपको डे बुक सेलेक्ट कर करके डेट प्रेस करना है और फिर उसमें आप देख सकते हैं कि 16 जून को आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए थे, ठीक है। उसके बाद ये बैंकिंग, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस। ये बेसिकली वहाँ आता है जैसे सपोज कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई जिनका जो पेमेंट हम देते हैं, सपोज स्टाफ को सैलरी वगैरह देते हैं, तो हम जो चेक फिल करते हैं वो कंप्यूटराइज न कर मैनुअल करते हैं, हाथ से भर के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे चेक प्रिंटिंग का दिया हुआ, मतलब आपने उस स्टाफ को जो सैलरी देनी है उसकी एंट्री आप करोगे बाद में, तो आप एंट्री करके पेमेंट से यहीं से ही चेक प्रिंटिंग का फंक्शन है, कमांड देख सकते हैं और वो आपका चेक प्रिंटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी है, प्रिंटर जो होगा उसके साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे सेटअप होना चाहिए, तो आप चेक को कंप्यूटराइज निकाल सकते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। तो ये वहाँ काम आता है। चेक रजिस्टर, इसमें भी फर्दर आपको डिटेल दिखाएगा। ये ज़्यादातर जहाँ पे हम बैंकिंग सेक्टर से या बैंकिंग में ज़्यादा हम जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं कि हमारा डे टू डे उसमें चेक रजिस्टर भी निकलना चाहिए, चेक नंबर भी आने चाहिए, ये उन चीज़ों के लिए है। बेसिक में इतना काम में नहीं आता है और कई जगह पे काम आता है, कहीं पे नहीं आता है, ठीक है। डिपेंड ऑन अपन हमें हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जो भी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या रूल एप्लीकेबल है, कैसे है, वो आप अपने लेवल पे देखिएगा, ताकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर जगह काम आएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। ये बहुत ही दूर के अभी हैं, अभी इनको बैलेंस शीट में मतलब ये आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो भी मैं अगर आपको बता सकता हूँ। अगर आपके कमेंट आते हैं, कोई देखना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, तो पूछना चाहता है, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम व्यू कर सकते हैं कैसे क्या बना हुआ है। स्टॉक समरी, हमारा स्टॉक क्या क्या पड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो करता है। रेशियो एनालिसिस, कितना क्या क्या पड़ा हुआ है, कैश कितनी है, ओडी अकाउंट में कितना है, बैंक अकाउंट में कितना है, करंट में कितना है, सेविंग में कितना है, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, सारा यहाँ पे रेशियो दिखाता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और चीज़ें जैसे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो। ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट का एक पार्ट है। बैलेंस शीट एक एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड में दिखाता है, बट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस फिल करने के लिए ज़्यादातर ट्रायल बैलेंस का यूज़ किया जाता है। ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज़ किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपको लेनी हो, कोई भाई बंधु जिनको ट्रायल बैलेंस का बारे में पता हो और कुछ और जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वीडियो बना करके हम अवेलेबल करा देंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी। डे बुक मैंने बताया आपको, वही चीज़ होगी, सेम ही है। कैश फ्लो, कितना कैश आपके पास इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, नेट फ्लो क्या रहा, वो यहाँ दिखाता है। फंड फ्लो, कौन कौन से फंड्स आपके पास रहते हैं, कैपिटल आपकी है, कितनी कैपिटल आई, कितनी गई, कितनी टूटी,
एटसेट्रा। बुक्स, कैश, बैंक, लेजर, ये ऑप्शंस और हैं अभी डिस्प्ले में, ये हम धीरे धीरे देखेंगे। आज की वीडियो में ये वाला हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का क्या यूज है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और मैनी मोर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को आगे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।